हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से सारणी का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सारणी के आगे के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, जिसमें हम लोग को मान निकालने थे। ओके, तो 6 से लेकर 9 तक के सवालों में हमें मान ही निकालने हैं। अगला सवाल है 6 का पहला नंबर, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसका मुझे मान निकालना है। तो मैंने बताया, जब 2 रो और 2 कॉलम वाले सवाल रहे, ये दोनों कॉलम है, ये दोनों रो है। अगर रो और कॉलम वाले सवाल हैं जिसमें सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम रहे, तो उसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं। तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हमको कॉस एक्स में करना है, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स में करना है, बीच का सिंबल माइनस लगाना है। अब साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स में कर देना है। साइन एक्स मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स है तो हम लोग माइनस साइन एक्स में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस एक्स का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस प्लस हो गया। साइन एक्स का साइन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है 6 का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स प्लस 1 के साथ, बीच का सिंबल माइनस का लगता है, एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ करेंगे, एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ करेंगे। अब इन दोनों का हम लोग गुणा करके ही आंसर ले आएंगे। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। बीच का सिंबल माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा सवाल गलत ना हो। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 1 हो जाएगा। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा। अब आप देखिए, एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक और एक 2 हो गया। तो मान निकालने वाले में ये 2 सवाल और हो गए हैं। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे वैल्यू लिखी है कि साइन 10 अंश, और यहाँ पे है माइनस कॉस 10 अंश, यहाँ पे साइन 80 अंश और यहाँ पे कॉस 80 अंश। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब साइन 10 अंश का मल्टीप्लाई कॉस 80 अंश में करेंगे तो साइन 10, बीच का सिंबल माइनस का लगता है तो लेकिन पहले गुणा कर लें, साइन 10 अंश कॉस 80 अंश, बीच का सिंबल माइनस। अब माइनस कॉस 10 अंश का साइन 80 अंश में करेंगे तो ब्रैकेट में लगेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कॉस 10 अंश और मल्टीप्लाई साइन 80 अंश। अब आप यहाँ देखिए, साइन 10 अंश कॉस 80 अंश, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 10 अंश, और ये हो जाएगा साइन 80 अंश। आप जानते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए, इसको अगर हम ए मान लें और इसको बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 80। अब साइन में 10 और 80 में जब जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ये सवाल नंबर 8 है। अब आप देखिए, यहाँ पे 1 है, 3 पाई बाई 10 है, 2 पाई बाई 10 है, 0 है, कॉस 3 पाई बाई 10 है, साइन 2 पाई बाई 10 है, 0 है, साइन 3 पाई बाई 10 और कॉस 2 पाई बाई 10। हमें इस सवाल में मान निकालना है। अब गाइज आप देखिए, अगर मान निकालने के लिए हम इधर देखें तो 1 मिल रहा है, 3 पाई बाई 10 मिल रहा है, 2 पाई बाई 10 मिल रहा है। ये हमारा जो फर्स्ट रो चल रहा है, तीनों लोग दिए गए हैं, इसमें ये दिया गया है। अगर हम कॉलम फर्स्ट में देखें तो ये 1 है, ये 0 है और ये 0 है। तो हमारे हिसाब से कॉलम 1 से सवाल लगाना बेहद आसान है, क्योंकि ये 2 वैल्यू 0 कर देगा तो सारी वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी। तो सिर्फ हम 1 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम रो 1 के हिसाब से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे मिला वैल्यू 1। अब इसके सामने मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि अगर मान लीजिए 1 का लेना है तो 1 के इधर और इधर रिक्त हो जाएगा। अब बचा क्या, यही 4 लोग बचे हुए हैं, इन्हीं 4 लोग को लिखेंगे। तो हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करें, पहले लिख दें कि हमारे पास बचा है कॉस 3 पाई बाई 10 और साइन 2 पाई बाई 10, और यहाँ बचा है साइन 3 पाई बाई 10, और यहाँ बचा हुआ है कॉस 2 पाई बाई 10।
गाइस पहला जो सिंबल होता है वो हमारा प्लस का होता है, तो 1 पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, इधर से चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो पहला सिंबल हर हाल में प्लस होता है, तो इसीलिए इसके आगे मुझे प्लस लगाना चाहिए था, तो प्लस चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई बात नहीं, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि 2 रो 2 कॉलम कैसे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से, और बीच का सिंबल माइनस होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मतलब कॉस 3π/10 का मल्टीप्लाई कॉस 2π/10 में करेंगे, बीच का सिंबल माइनस। अब साइन 2π/10 का मल्टीप्लाई साइन 3π/10 में करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सूत्र होता है गाइस कॉस ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 3π/10 प्लस बी की वैल्यू 2π/10। अब जोड़ लीजिए, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, कॉस 5π/10, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आई कॉस, अब 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो π/2 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 जो है इसमें 4 सवाल दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि आपके इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरीके बिल्कुल उसी तरीके, बस डिजिट चेंज है। तो हम चाहते हैं कि ये चारों सवाल आप लोग स्वयं लगाएं, और क्वेश्चन की डिजिट लिखी हुई गई है और उसके नीचे इस सवाल का आंसर भी लिखा गया है। चारों क्वेश्चन के मान आप स्वयं निकाल करके चेक करें। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 ये है कि दिया गया है 3 1 -4 3 2 5 1 -1 3 इक्वल टू 49। तो हमें निकालना है 6 3 -16 6 6 20 2 -3 और 12 की वैल्यू, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। अब आप देखिए कॉलम 1 में कुछ मिल रहा है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये हमारा कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो रहा है, तो हमने कॉलम 1 से 2 कॉमन ले लिया। कॉलम 1 से 2 कॉमन हो रहा था। अब कॉलम 2 से हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन हो रहा है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। और कॉलम 3 से हम देख रहे हैं 4 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 4 की टेबल में आ रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया कॉलम 2 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, माइनस को देख ही रहिएगा। यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो 4 4 जा 16, तो -4 आ जाएगा। 4 5 जा 20 और यहाँ से 4 3 जा 12, ये कॉमन लेने पर आया, क्योंकि इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में अलग अलग डिजिट्स कॉमन हो रही थी। इसमें 2 कॉमन हो रहा था, इसमें 3 कॉमन हो रहा था, और कॉलम 3 में हमने देखा 4 कॉमन हो रहा था। उसके बाद ये बच रहा है 2 3 जा 6 और 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। और ये जो हमारा सारणिक है, इस सारणिक की जो हमें वैल्यू गिवन है वो 49, 3 3 1, देखिए 3 3 1 1 2 -1 1 2 -1 -4 5 3 -4 5 3, इस सारणिक की वैल्यू 49 गिवन है, तो 49। अब 24 का 49 में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी 1176, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 में गाइस गिवन है a = 1 2 4 2 और हमें सिद्ध करना है mod of 2a = 4 mod of a, इसको सारणिक भी कह सकते हैं। अब आप देखिए a की वैल्यू गिवन है, तो हमें सबसे पहले a का मान गिवन है 1 2 4 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसमें सिलेक्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लगाने, तो इसमें पहले हमें 2a की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस a बराबर दिया है, अगर हम 2a बराबर निकालेंगे तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ओके, अब उसी के बाद हमें इसका मॉड निकालना होगा, मतलब जिसको बोलते हैं सारणिक। तो सारणिक का निशान लगा लेंगे, और सारणिक निकालने के लिए इसके पास भी हमने सारणिक का ही निशान लगा लिया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई 4 में, बीच का सिंबल -4 का मल्टीप्लाई 8 में। मैंने आपको 2 लोगों को हल करने का तरीका ऑलरेडी बता के रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। 2 4 जा 8 और 4 8 जा 32। अब 32 में से अगर आप 8 लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 24, वो भी माइनस में। ये गाइस था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड में पहले कह रहा है कि 4 फिर मॉड ऑफ ए, तो पहले हमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालना चाहिए। तो मॉड ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो जो वैल्यू दी गई है 1 2 4 2, 1 2 4 2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, बीच का सिंबल माइनस लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करने पर 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करने पर 8 आया, और 2 में से 8 लेस करोगे तो आ जाएगा -6। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ 4a की वैल्यू।
तो मॉड ऑफ 4a की वैल्यू निकालेंगे, 4 बाहर रहेगा, मॉड ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 4 और a की वैल्यू दिया गया है -6 और मल्टीप्लाई करने पर आ गया -24। आप देख रहे हैं -24 यहाँ, -24 यहाँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया गाइस। सवाल नंबर जो 12 हमारा दिया गया है, यदि a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि मॉड ऑफ 3a बराबर 27 मॉड ऑफ a। तो गाइज अभी जस्ट हमने 11 नंबर लगा के हम लोग साथ में ही आए हैं, तो सेम वैसे ही है, बस वो 2 रो 2 कॉलम का था, ये सवाल 3 रो 3 कॉलम का है। हम चाहते हैं सवाल आप स्वयं लगाएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे लगाएं तो हमें कमेंट जरूर करें, जिससे हम ये सवाल आपको लगा करके स्पेशल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे सकें। चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। गाइस सवाल नंबर 13 हमें प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि 13 16 19 14 17 20 15 18 21 बराबर 0। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो गाइस सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया इस क्वेश्चन का। अब ये सवाल अगर हम चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, जो मैंने आपको मेथड ऑलरेडी बता के रखा है, तो मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से सवाल को नहीं लगाना, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करते समय हमारा बहुत समय लॉस हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारे समय की बचत हो। तो देखते हैं कोई स्पेसिफिक गुण अगर हो इस क्वेश्चन में तो उस मेथड को लगाते हैं और उससे हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा 13 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है। इधर से देख रहे हैं 13 के बाद 1 का गैप, 1 का गैप, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21। एक एक का गैप दिख रहा है। हम चाहें तो रो से इस सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक एक का गैप दिख रहा है और हम घटा करके कॉलम में देखते हैं। 13 में से 16 में से 13 घटाएं तो 3 आ रहा है, 19 में से 16 घटाएं तो 3 आ रहा है, 17 में से 14 घटाएं तो 3 आ रहा है, 20 में से 17 घटाएं तो 3 आ रहा है, 18 में से 15 घटाया 3 आ रहा है, 21 में से 18 घटाया गाइस 3 आ रहा है। इट मीन्स डिफरेंस हमारा इक्वल आ रहा है, चाहे हम रो से लगाएं चाहे कॉलम से। तो हम इस सवाल को कॉलम से अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं अगर हम यहाँ से तो निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 13 है, अब 13 से बड़ी दोनों डिजिट है, तो हम सबसे पहले कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉलम 2 की गाइस वैल्यू निकालेंगे, वो भी कॉलम 2 को घटाएं किससे, उससे कम से, मतलब कॉलम 1 से। ऐसे हम गाइस कॉलम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉलम 3 की वैल्यू निकालेंगे कॉलम 3 और उससे कम है हमारा कॉलम 2, क्योंकि जो हमारा डिफरेंस आए वो सेम आए। 16 में से 13 घटाओ 3 आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला भी डिफरेंस 3 ही मिल जाए। तो 19 में से 16 घटाएंगे 3 आ जाएगा। गाइस सबसे पहले आप देखिए, आप कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो कॉलम 1 की आप कोई वैल्यू निकालने नहीं जा रहे हैं। तो आप एक काम करिए, कॉलम 1 को ऐसे ही उतार लीजिए, 13 14 और 15। अब आप कॉलम 2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मेथड है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो कॉलम 2 ये है, कॉलम 1 ये है, तो दोनों घटाओ। 16 में से 13 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 17 में से 14 घटाओगे 3 आ जाएगा, 18 में से 15 घटाओगे 3 आ जाएगा, 19 में से 16, क्योंकि हम कॉलम 3 की अब वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो है कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 मेथड से। तो 19 में से 16 घटाया 3 आ गया, 20 में से 17 घटाया 3 आ गया, 21 में से 18 घटाया 3 आ गया। गाइस ये हमने सब्ट्रैक्ट करके दो सरल वैल्यूज़ निकाल ली है। अब हम देख रहे हैं दो कॉलम के वैल्यू समान आ जा रहे हैं। कभी भी गाइस दो कॉलम समान अगर आ जाए, कोई भी दो कॉलम की कोई भी दो वैल्यू समान आ जाए, जैसे तीनों 1 1 1 हो जाए और इधर या तो 0 0 कुछ भी हो जाए गाइस, अगर समान आ गया है कोई वैल्यू तो हम उसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं, उस पूरे सारणिक का मान 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कॉलम में 3 1 में 3 3 मिल गया, इस कॉलम में 3 3 मिल गया। तो दो कॉलम का मान कभी भी अगर समान आता है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। चूँकि हम देख रहे हैं गाइस कॉलम 2 की वैल्यू कॉलम 3 के बराबर आ जा रही है, इसलिए इस पूरे सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ उसी तरीके से है कि सिद्ध कीजिए कि 38 16 17 27 7 3 5 63 29 46 = 0। तो गाइस उसी तरीके से आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो के हिसाब से इस सवाल को लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाएंगे तभी 0 मिलेगा, पर डिजिट इतनी बड़ी बड़ी रहती है कि मल्टीप्लाई करने में आप परेशान हो जाएंगे। तो आप इसका कोई स्पेसिफिक नेचर देख करके सबसे पहले इसकी वैल्यू को छोटा करेंगे, और जब वैल्यू छोटा हो जाए तो आप हल करके इस सवाल का 0 आंसर लाएंगे। और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम इस सवाल को भी लगाएंगे। गाइस हम कुछ सवाल इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि आप भी कुछ लगाएं। अगर आप एक गाइड की तरीके सारा सवाल छाप लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकल कर आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में और 100 से 100 नंबर लाने की तैयारी में हम चाहते हैं एक आध दो सवाल आप भी अपने मन से लेकर आएँ। ओके गाइस, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ।
सवाल नंबर 15 है हमारा। ए इक्वल टू दिया गया है 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, ये बड़ी ब्रैकेट में दिया गया है। आव्यूह का रूप भी कह सकते हैं इसे। हमें मॉड ऑफ ए निकालना है, इट मीन्स हमें इसकी सारणिक का मान निकालना है सारणिक रूप में। तो गाइस सबसे पहले हम इसको मॉड ऑफ ए के रूप में लिख लेंगे सवाल को। 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस का 3 और 5 4 माइनस का 9। अब गाइस इसका मुझे मान निकालना है सारणिक के रूप में। तो अगर हम देखें तो ये सारी वैल्यू छोटी है, इसको और छोटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको डायरेक्ट लगा लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया 3 बड़े ब्रैकेट वाला मेथड आपको ऑलरेडी बताया है। और एक एक्सप्लेनेशन और होता है, जैसे अगर हम चाहें तो पहला सिंबल प्लस होता है। मान लीजिए हमें 1 की वैल्यू निकालनी है गाइस, तो सबसे पहले ये वाला, चाहे हम चाहें इधर से निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें, आपको दोनों तरीका बताया गया है। तो अगर हम पहली इधर से निकालने की कोशिश करें तो ये वैल्यू हमारा प्लस में होता है, ये वैल्यू माइनस में होता है, ये वैल्यू हमारा प्लस में होता है। तो हम सबसे पहले 1 को लेंगे, तो ये हमारा सामने, मैंने आपको पहले ही बता के रखा, जो भी सामने आते हैं वो खाली हो जाते हैं। अब बचा क्या, 1 4 माइनस 3 माइनस 9, मतलब 1 के सामने इधर 1 के सामने इधर पूरा खाली हो गया। बचा 1 4 माइनस 3 माइनस 9, तो 1 4 माइनस 3 माइनस 9, ये हमारा किसका एक्सप्लेनेशन था पहला, ये 1 का था। गाइस पहला सिंबल प्लस होता है, दूसरा सिंबल माइनस होता है, ये माइनस लगाया। अब मैं फिर 1 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अब कौन कौन मिलेगा आप देखिए। अब इस 1 में ये ख़त्म, देखिए आपको सिर्फ क्या दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा और माइनस 3 दिख रहा होगा और माइनस का 9 दिख रहा होगा। तो गाइज़ यहाँ वही लिखा जाएगा 2 5 माइनस 3 और माइनस 9। अगली डिजिट है, सिंबल तो कहता है प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये यहाँ वाला जब लिया जाएगा तो आप देख रहे हैं कि ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो 2 5 1 4 मिल रहा है आपको, 2 5 1 4। गाइज़ ये मैंने रूप इसलिए बदला है क्योंकि अगर बहुत लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम एक लाइन ख़त्म कर देते हैं, ये लाइन गायब हो जाती है, इसके बाद वाली लाइन लिखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरी जानकारी लें, अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी कोई बताए तो आप ये ना रहेगी आप ना जानें। अब आप देखिए 1 वैसे रहेगा, ब्रैकेट लगेगा और 2 सारणिक को, या सॉरी 2 कॉलम या 2 रो को हल करना आपको सिखाया गया है कि बीच का सिंबल माइनस होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई माइनस 9 में करेंगे, बीच का सिंबल माइनस। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, अब ये माइनस 1 उतर गया। अब आप फिर देखिए 2 का मल्टीप्लाई माइनस 9 में करेंगे, बीच का सिंबल माइनस, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। अब माइनस 2 आप देख लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, बीच का सिंबल माइनस, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। गाइज़ हम लोग ये लाइन डायरेक्ट लिख देते थे, ये लाइन हम लोग कभी नहीं लिखते थे, ये लाइन हम डायरेक्ट लिख देते थे। लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये लाइन भी लिख दी, जिससे आपको ये ना रहे कि हाँ आप नहीं जानते हैं, या आपको ऐसा ना लगे कि आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसमें कम पढ़ाया जाता है। गाइज़ अब इसे आप हल कर सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई माइनस 9 में माइनस 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में 3 चौके 12 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देखिए 1 लगा है, 1 लगा दीजिए। 2 का गुणा 9 में करेंगे, माइनस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। गाइस यहाँ माइनस 2 है, 2 चौके 8 हो जाएगा और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 दिख रहा है आपको, ओके। अब 12 में से 9 घटाओगे तो प्लस का 3 दिख रहा है, फिर यहाँ है माइनस 1। अब 18 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 3 मिलेगा आपको मल्टीप्लाई में, फिर माइनस 2 मिल रहा है और 8 में से 5 घटाओगे तो गाइस आपको 3 दिख रहा होगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा और 2 तियाँ माइनस का 6 आ जाएगा। तो गाइस 3 और 3 6 माइनस 6, और 6 में से 6 जैसे घटाओगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो गाइस सवाल नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वो 0 आ गया है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आता है तो 2 नंबर कम से कम, मैक्सिमम 3 नंबर आपको मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट सवाल लगाने जा रहे हैं, सवाल नंबर 16। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है गाइस, और हम चाहते हैं कि आपका प्यार इस वीडियो के लिए बना रहे। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 क्वेश्चन में इस 2 वैरायटी के प्रश्न दिए गए हैं, तो इसीलिए मैंने उसमें से 2 क्वेश्चन निकाल लिया है, पहला और तीसरा। बाकी का क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप उस सवाल को लगाएंगे और आंसर मिलाएंगे। गाइस हम चाहते तो सारा सवाल लगवा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप भी कुछ अपने मन से हल करें, एकदम दूसरे के भरोसे ना रह जाएं।
ओके, अब हम 2 सवालों को हल करेंगे और इसका आंसर आपको बताएंगे। हमें इसमें x का मान निकालना है और हमने हमेशा बताया कि कभी भी 2 रो या 2 कॉलम का सवाल आए तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे हल करेंगे। तो -6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -6 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। b का सिंबल गाइज हमने ऑलवेज बताया है माइनस लगता है। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा बराबर 18 आ जाएगा। अब -6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -6x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आ जाएगा इक्वल टू 18 आ जाएगा। -6x इक्वल टू 18 गाइज, ये -6 है उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। -6x बराबर 18 में 6 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा। गाइज x इक्वल टू 24 माइनस अपान -6 हो जाएगा। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई मेरे तो दूसरी तरफ गाइज डिवाइड में हो जाती है। 6 1 जा 6 6 4 टाइम जाएगा 24 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें गाइज ये माइनस नीचे है 1 लिखा है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे और 4 के साथ लिख देंगे। इस सवाल का हमारा आंसर आ गया -4। ये क्वेश्चन का 16 का तीसरा नंबर है और इसमें भी हमें मान ही निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। जब भी 2 रो और 2 कॉलम दिया रहे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, बीच का सिंबल माइनस लगेगा। 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पे 7x का मल्टीप्लाई -x में करेंगे, 7x मल्टीप्लाई -x, बीच का सिंबल माइनस लगता है। 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। गाइज अगर 2 रो 2 कॉलम दिया रहे तो हमको वही मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 5 का गुणा 6 में करेंगे 30 आ जाएगा बराबर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। 7 है यहाँ कुछ नहीं है तो 7 ही कंदम 7। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x² आ जाएगा, माइनस 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 आ जाएगा। गाइज -7x² इसको यही रख लीजिए। पहले यहाँ हल कर लेते हैं। 3 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 27 आएगा बराबर -7x² माइनस का 20। अब -7x² उधर जाएगा तो +7x² हो जाएगा बराबर -20। ये -27 इधर आएगा तो +27 हो जाएगा। गाइज 7x² बराबर 27 में से 20 लेस करेंगे 7 आ जाएगा। x² इक्वल टू 7, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। कर या x² की वैल्यू गाइज हमें 1 मिल गई। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो √1 और x बराबर 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा या +-1, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे चल जाएगा। गाइज़ ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई। अब हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको पता चले कि हाँ कौन सा वीडियो आने वाला है। गाइज़ इसके बाद हम 4B लगाने वाले हैं। आप भी जानते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4B, क्योंकि कुछ आए चाहे ना आए 4B से एक क्वेश्चन 100% आता है। आज तक बोर्ड एग्ज़ाम खाली नहीं गया है। तो आप इसी तरीके से वीडियो में प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।